आप सभी के क्लास 10th की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम लोग समझेंगे, सॉल्व करते हैं इसे। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। सिंपल सी बात है। ए बी कोई रेखाखंड है, ए बी कोई रेखाखंड है, ये मान लिया ए बी रेखाखंड है और इसके ए के निर्देशांक हमें दिए हैं -2, बी के निर्देशांक हमें 2, -2, 8 दे रखे हैं। इसी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आपने 4 बराबर भागों में अगर इसे विभाजित करना होगा तो कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 3 चाहिए, एक ये और एक ये और एक ये। बिना 4 बराबर भाग हो पाएंगे इसके। इसे मान लेते हैं ये P बिंदु है और इसे मान लेते हैं Q और ये R। इन तीनों बिंदुओं के हमें क्या चाहिए? निर्देशांक ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? निर्देशांक। क्या ज्ञात करने भैया? क्योंकि ये 3 बिंदु जो है इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं और यही हमें क्या चाहिए? निर्देशांक। उसने बोल भी रखा है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। इस ए बी रेखाखंड को ये 3 बिंदु जो हैं 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। जितना पार्ट ये है उतना पार्ट पी क्यू है, उतना पार्ट क्यू आर, उतना आर बी है। इसका मतलब सर जी हम ये बोल सकते हैं ए पी बराबर बी की पी क्यू और पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर बी आर। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बात? ये जब ये चारों पार्ट बराबर है तो इसका मतलब ये चारों पार्ट क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर बी आर। क्लियर है बात? अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे? आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे बीचों बीच वाला कौन सा बिंदु है? क्यू है। बिल्कुल बीचों बीच में है कि नहीं है? 1, 2 पार्ट इधर और 1, 2 पार्ट इधर। तो ये क्यू जो बिंदु आएगा वो बीचों बीच में आएगा। अब बीचों बीच में आएगा, ए बी रेखाखंड के बीचों बीच में है, तो बीच वाले बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकाल पाएंगे? तो सबसे पहले जब हम इसके निर्देशांक निकाल लेंगे तो देन आफ्टर इसके निकलने के बाद में ए और क्यू के बीच में पी है और फिर जब इसके निकाल लेंगे तो फिर भैया इसके भी निकल आए, इसके भी निकल आए, बचे इसके, और क्यू और बी के बीच में आर है तो फिर हम आर के भी निर्देशांक पता कर लेंगे। अब बीचों बीच वाले बिंदु के निर्देशांक किसी रेखाखंड का बीच में कोई बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो उसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे सर जी मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 और कमा y1 + y2/2 है कि नहीं? ये होता है। बोलो आया ना? ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले सबसे किसके बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे? क्यू बिंदु के। निकालिए, देखेंगे आप क्यू बिंदु के निर्देशांक। किसके? क्यू बिंदु के निर्देशांक। किसके भैया? क्यू बिंदु के निर्देशांक। क्यू बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होंगे? आप कहेंगे सर जी फॉर्मूला लगा देंगे हम x1 + x2/2 y1 + y2/2। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती? यस और नो? यस और नो? यस। हाँ। तो आप कहेंगे सर जी क्यू बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे। इसमें इसे मान लेंगे ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। बोलो क्लियर है? इस एक ही रेखाखंड के P के निर्देशांक ये, P के निर्देशांक ये, Q के निर्देशांक ये, Q बीच में है, तो ये वाले जो निर्देशांक होंगे वो PQ होंगे। इसमें x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके? -2। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, बटे 2 है। और y1 आपको दिया है सर जी 2 और y2 आपके पास दिया है 8 बटे 2 और ऊपर हो जाएगा भैया 2 में से 2 जाएगा 0 और बटे 2। 8 2 10 होता है, 2 1 कम 2 2 पंचे 10 होता है और यहाँ हो जाएगा 0 और ये 5 है तो 0 कमा का आ गया 5। मतलब क्यू बिंदु के निर्देशांक पता चल गए। क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0,5। हम यहाँ पर इसको इंडिकेट कर देते हैं कि 0,5 जो है क्यू बिंदु के निर्देशांक है। अब क्यू बिंदु के निर्देशांक पता चल गए हैं, बचे हमारे पास पी और आर है। क्यू बी का मध्य बिंदु ये है, यहाँ पर भी हम मध्य बिंदु सूत्र से ही आर बिंदु के निर्देशांक पता चलेंगे। लेकिन इस बार अब ये बिंदु और ये बिंदु लेंगे, ये x1 y1 ये x2 ये y2 है कि नहीं? यहाँ से Q से लेकर B तक ये बीचों बीच में QB का बिंदु है, इसलिए ये x1 y1 और ये x2 y2 रहेगा। फिर उसके बाद में P बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो ये लास्ट बिंदु रेखाखंड इतना लेंगे AQ
तो इसका ए का निर्देशांक ये, क्यू के निर्देशांक ये, बीच में पी है, पी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु से निकाल लेंगे, जैसा यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है बात? डन है? ओके करिए। कट जाएगा वो वीडियो। अब क्या करना है, आर बिंदु के निर्देशांक निकाल लो। जब हमने क्यू के निकाल लिए तो बड़ा ही सिंपल है, आर बिंदु के निर्देशांक तो आर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अगर क्यू के निकला है, बी का निकला है, बी का तो है ही है, तो क्यू बी के बीच में क्या है, आर। आर बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु आर है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x1 y1 x2 y2। x1 कितना है जी बताइएगा 0, और x2 कितना है, x2 2 y2 y1 कितना है, y1 5 है, प्लस y2 8/2, ऊपर 2 2/1 8 1 13 13/2 13/2 13/2 13/2। ये क्या आ गए, ये आ गए आर बिंदु के निर्देशांक। आर बिंदु के निर्देशांक क्या है सरकार, ये आर बिंदु के निर्देशांक। अब इसे निकाल ले, पी बिंदु के निर्देशांक निकाल ले, पी बिंदु के निकालो, पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, पी सर जी एक क्यू के मध्य बिंदु में है, एक क्यू का मध्य बिंदु है, तो इसलिए पी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 y1 प्लस y2/2। x1 वाले क्या हो जाएगा, x1 y1 ये x2। अब यहाँ पर ये क्यू बिंदु का निर्देशांक, इसके x2 मान लेंगे, इसको y2। x1 कितना है, x1 माने 2 है, x2 कितना है, x2 बोलो 0/2 0/2। y1 कितना है, y1 है 2, y2 कितना है, y2 5 5/2 माइनस 2/2 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे इसमें, कमा 5 2 7 7/2, 2 से 2 कट गया, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 माइनस 1 कमा 7/2। तो ये भैया निकला है पी बिंदु के निर्देशांक, और चारों बिंदुओं के निर्देशांक हमने निकाल लिए, जो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए, जो इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। धन्यवाद।